हेलो एवरीवन। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की जानकारी देने जा रहे हैं। इस टेंस में हम इसकी पहचान, बनाने के नियम उदाहरण सहित देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान देखते हैं। पहला पहचान ये होगा कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं। और दूसरा पहचान ये होगा कि इस टेंस के वाक्यों में दो तरह के कार्य पाए जाते हैं और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है। अब आइए हम इसके बनाने के नियम देखते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि जैसा कि हमने ऊपर बताया कि पहले एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है, तो हम पहले समाप्त हुए कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाते हैं। और इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। वहीं बाद में समाप्त हुए कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं और इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। वाक्य में आए बाद और पहले शब्द के लिए हम बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम देखें कि जिस वाक्य में बिफोर अर्थात पहले शब्द आया है उसके बनाने का क्या नियम है। तो जिस वाक्य में पहले शब्द आया होता है उसके लिए हम पहले समाप्त हुए कार्य को पहले बनाएंगे, बीच में बिफोर लगाएंगे और बाद में समाप्त हुए कार्य को हम बिफोर के बाद बना देंगे। तो पहले समाप्त हुए कार्य को हमें पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बीच में बिफोर लगाएंगे। अब हम बाद में समाप्त हुए कार्य को पास्ट इंडेफिनिट नियम से बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। वाक्य में पहले शब्द आया है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है। तो पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। वाक्य को पढ़ने से ही पता चलता है कि चोर घर से बाहर चला गया था कार्य पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे सबसे पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाएंगे। तो देखिए, द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, बीच में बिफोर लगा, फिर बाद में समाप्त हुए कार्य को हम बिफोर के बाद बनाएंगे, तो द पुलिस केम। फिर वहीं आफ्टर वाले वाक्य में सबसे पहले हम बाद में समाप्त हुए कार्य को बनाएंगे और बीच में आफ्टर लगाएंगे और पहले समाप्त हुए कार्य को हम आफ्टर के बाद बना देंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बीच में आफ्टर लगाएंगे और फिर हम सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे गृह कार्य करने के बाद वह स्कूल गया। बाद शब्द आया हुआ है तो बाद में समाप्त हुए कार्य को हम पहले बनाएंगे। तो ही वेंट टू स्कूल, बीच में आफ्टर लगा, फिर ही हैड डन द होमवर्क। तो आइए अब हम इसी टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो बिफोर वाले वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए नियम देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे शाम होने से पहले राधा ने खाना नहीं खाया था। पहले शब्द वाक्य में आया हुआ है तो हम पहले समाप्त हुए कार्य को सबसे पहले बनाएंगे। तो राधा हैड नॉट ईटन द फूड, बीच में बिफोर, फिर इट बिकेम इवनिंग। वहीं आफ्टर वाले वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए नियम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बीच में आफ्टर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे चोर के भागने के बाद पुलिस नहीं आई थी। बाद शब्द वाक्य में आया हुआ है तो पहले हम बाद में समाप्त हुए कार्य को बनाएंगे। तो द पुलिस डिड नॉट कम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। अब आइए हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो बिफोर वाले वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए दो नियम हैं। पहले नियम के अनुसार यदि कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में शुरू में ही आया है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि सहायक क्रिया हैड को ही कर्ता से पहले लगा देते हैं।
तो सबसे पहले हम हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग भी करेंगे। क्या सोने से पहले राधा ने अपना कार्य कर लिया था? तो पहले शब्द वाक्य में आया हुआ है, इसलिए हम पहले समाप्त हुए कार्य को पहले बनाएंगे। तो वाक्य प्रश्नवाचक है, तो पहले हैड लिखेंगे, फिर राधा फिनिश्ड हर वर्क, बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर शी स्लेप्ट। दूसरा नियम, यदि कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य में शुरू में ही लगा देंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों मर गया। क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लेंगे, तो वाई, फिर हैड द पेशेंट डाइड, बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर द डॉक्टर केम। वही आफ्टर वाले वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए दो नियम है। पहले नियम के अनुसार यदि कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में ही आया है तो हम उसके लिए उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि सहायक क्रिया डिड को ही कर्ता से पहले लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में आफ्टर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया। बाद शब्द वाक्य में आया है तो बाद में समाप्त हुए कार्य को हम पहले बनाएंगे। और वाक्य इंटरोगेटिव भी है तो इसके लिए सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर द पेशेंट डाई, बीच में आफ्टर लगाएंगे, फिर द डॉक्टर हैड गॉन। दूसरा नियम, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है तो उसके लिए हम उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में आफ्टर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे शाम होने के बाद राधा कहाँ गई थी। कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसलिए हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर डिड राधा गो, बीच में आफ्टर लगाएंगे, इट हैड बिकम इवनिंग। अब आइए हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो बिफोर वाले वाक्य के लिए नियम देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और अब उसको निगेटिव बनाना है तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर इसके बाद फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त नहीं किया था। पहले शब्द वाक्य में आया हुआ है इसलिए हम पहले समाप्त हुए कार्य को पहले बनाएंगे। तो हैड यू निगेटिव बनाना है तो नॉट फिनिश्ड योर वर्क, बीच में बिफोर लगाएंगे, द सन सेट। वहीं आफ्टर वाले वाक्य में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे क्या उसके जाने के बाद आपने पत्र नहीं लिखा था। बाद शब्द आया हुआ है वाक्य में तो बाद में समाप्त हुए कार्य को हम पहले बनाएंगे। तो डिड यू नॉट राइट द लेटर आफ्टर ही हैड गॉन। आई होप you will be enjoy with this video. Thanks for watching. So don't forget like, share and subscribe to this channel Students Life. Thank you.